अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। आज की इस हफ्तावारी अंजुमन में मेरी इस तकरीर का उन्वान है इखलास की अहमियत। ये दौलत जो रब्बुल इज़्ज़त ने हमको अता की है, ये ऐसी दौलत है जिसके मुकाबले में दुनिया सारे जहां की दौलत इसका मुकाबला नहीं कर सकती। मेरी प्यारी बहनों, हमें यह देखना चाहिए कि हम अल्लाह ताला की इताअत और बंदगी कर लेती है, किसी न किसी तरह नमाज और रोज़े अंजाम दे रही है, और जो माँ बाप और शोहर बच्चों की खिदमत अंजाम दे रही है, ये तमाम चीज़ें कहीं इखलास से खाली तो नहीं, कहीं हमारे इबादतों और हमारे आमाल में इखलास है या नहीं, क्योंकि इखलास ही से आमाल कबूल होते हैं और अज्र मिलता है। कान खोल कर सुन लो कि इखलास ना हो तो ज़कात कबूल नहीं, इखलास ना हो तो नमाज कबूल नहीं, इखलास ना हो तो सदक़ात कबूल नहीं, और इखलास ना हो तो कोई खिदमत गुजारी कबूल नहीं। इखलास को इतनी अहमियत क्यों दे जा रही है? इसका मतलब क्या है कि अल्लाह ताला तुम्हारे सूरतों को नहीं देखता, तुम्हारे आमाल को नहीं देखता, वो तुम्हारे आज़ा की हरकतों को नहीं देखता, बल्कि वो तुम्हारे दिल को देखता है और दिल के इखलास को देखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवारिकुम व आमालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल और तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, बल्कि वो तुम्हारे दिल और तुम्हारे दिल के इखलास को देखता है। तमाम आमालों का दारो मदार नियतों पर है। अगर हमारे आमाल नियत के मुताबिक है तो हम अज्र व सवाब के मुस्तहिक होंगे, वरना यही आमाल वबाल बन जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल अमलु बिन्नियत, तमाम अमलों का दारो मदार नियतों पर है। इखलास का मतलब यह है कि हमारी हर इबादत अल्लाह ताला को खुश करने के लिए हो, हमारे हर अमाल अल्लाह की रज़ा के लिए हो, ना कि गैरुल्लाह को दिखाने के लिए हो, और ना ही रियाकारी और दिखावा हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दुनिया में अपने अमालों को बताए हुए फिरता है, ऐसे लोग को क़यामत के दिन ज़िल्लत और रुस्वा कर दिया जाएगा। मेरी प्यारी बहनों, क्या आपने सुना है कि क़यामत के दिन ज़िल्लत और रुस्वा कर दिया जाएगा? आज हमारी ख़वातीन में ये बीमारी वबाल की तरह है। हमारे नमाजों में रियाकारी, हमारे सदक़ात में रियाकारी, हमारे ज़कात में रियाकारी, और हमारे हर गुफ्तगू और जुस्तजू में रियाकारी, हमारी इबादत में रियाकारी है। ये रियाकारी बहुत खौफनाक है कि दुनिया में भी ज़िल्लत और आखिरत में ज़िल्लत है। हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दिखावे के लिए नमाज पढ़ा उसने शिर्क किया, और जिसने दिखावे के लिए सदक़ात किया उसने शिर्क किया, और जिसने दिखावे के लिए रोज़ा रखा उसने शिर्क किया। मेरी प्यारी बहनों, अपनी इबादतों में इखलास पैदा करो, अपने आमाल में इखलास पैदा करो, हर कदम पर इखलास रहे। सही मानों में तौहीद तो यही है कि करे या दिखाए सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए। ऐसे औरतें जो अपनी दुनिया में अपने आमाल को छुपाए हुए फिरती है और दिखावे के लिए नहीं करती है, कि रियाकारी नहीं करती है, ऐसी बंदियां अल्लाह ताला को पसंद है। आखिर मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सब को रियाकारी से बचाए।